बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आज अल्लाह ताला आपको सिर्फ़ एक दुआ कबूल करे तो आप क्या मांगेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। रिज़्क़, सेहत, औलाद, सुकून या मोहब्बत। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सब से पहले एक चीज़ चाहिए और वो है अल्लाह पर यकीन, क्योंकि जिस दिन बंदे का यकीन मजबूत हो जाता है उसी दिन से उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुंदर रास्ता बन गया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए मछली के पेट में निजात का ज़रिया बन गया। तो क्या आप की दुआ कबूल नहीं होगी? आपके लिए भी रास्ता निकलेगा। आज ही इस बयान को आखिर तक ज़रूर सुने। हो सकता है अल्लाह ताला इस बयान के ज़रिए आपके दिल का बोझ हल्का कर दे, आपकी मायूसी को उम्मीद में बदल दे और आपकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज का मौजू सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि पूरी जिंदगी बदल देने वाला एक यकीन है। अल्लाह पर यकीन रखो, सब बदल जाएगा। दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनके पास माल था मगर सुकून नहीं था। शोहरत थी मगर खामोशी नहीं थी, ताकत थी मगर इत्मीनान नहीं था। दूसरी तरफ ऐसे बंदे भी हैं, ऐसे बंदे भी गुजरे जिनके पास दुनिया की आशाइशें ख़त्म थी मगर उनके दिल अल्लाह पर यकीन से भरे हुए थे। वो हर हाल में मुतमईन थे। याद रखें, जिस दिल में अल्लाह पर यकीन आ जाए वहाँ मायूसी ज़्यादा देर नहीं ठहरती, क्योंकि उम्मीद का चिराग खुद अल्लाह रोशन कर देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बु, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफ़ी है। ये आयत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। अगर सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे मगर अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो तुम कभी तन्हा नहीं होगे, और अगर सारी दुनिया तुम्हारे साथ दे मगर अल्लाह की मदद ना हो तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। मेरे अजीज़ों, हम अक्सर कहते हैं कि हमारा रिज़्क़ कम है, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे हालात नहीं बदलते। ज़रा अपने दिल से पूछो, क्या हमारे यकीन अल्लाह पर है या सिर्फ असबाब पर? जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हम दरवाजे को देखते हैं, लेकिन मोमिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन सोचिए। एक तरफ आग का अजीम, दूसरी तरफ एक तन्हा नबी। जाहिर के एतबार से बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन दिल में सिर्फ एक यकीन था, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम पर सलामती वाली हो जा। देखा, अगर अपनी ताकत से नहीं, आग अपनी ताकत से नहीं जलती, अल्लाह के हुक्म से जलती है। और जब अल्लाह चाहे तो आग भी गुलजार बन जाती है। आज तुम्हारे हालात भी आग की तरह सख्त हो गए हैं। कर्ज हो गया है, बीमारी हो गई है, घर के मसाइल, औलाद की फिक्र हो गई है, घर के मसाइल हो गए हैं। लेकिन अगर यकीन बाकी है तो याद रखो, जिस रब ने आग को ठंडा किया वो तुम्हारे हालात को भी आसान कर सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल तवक्कुल। जब हिजरत के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गारे शोर में थे, दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, अगर इनमें से कोई अपने कदमों की तरफ देख ले तो हमें देख लेगा। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है।
ये यकीन था जिसने तारीख बदल दी। मेरे दोस्तों, आज भी अगर तुम्हारे दिल में यकीन पैदा हो जाए अल्लाह मेरे साथ है, तो खौफ सुकून में बदल जाएगा, मायूसी उम्मीदी में बदल जाएगी और बेबसी ताकत में बदल जाएगी। याद रखो, अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी हालात का गुलाम नहीं बनता, बल्कि हालात उसके ईमान के सामने झुक जाते हैं। कभी कभी अल्लाह दुआ फौरन कबूल नहीं करता क्योंकि वो तुम्हें अपनी तरफ और करीब लाना चाहता है। कभी आजमाइश इसलिए लंबी होती है कि ताकि बंदा सजदे में लंबे देर तक रहे। कभी आंसू इसलिए बहते हैं ताकि दिल गुनाहों से धुल जाए। इसलिए हर हाल में ये कहना सीख लो, ए मेरे रब, मुझे तेरे फैसलों पर मुकम्मल यकीन है। जब बंदा अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाता है तो अल्लाह उसके मुकद्दर में ऐसे भलाइयाँ लिख देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जिंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं जब इंसान को यूं महसूस होता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है, हर उम्मीद टूटी हुई नज़र आती है, हर दिल गम के बादल छाए जाते हैं। लेकिन मोमिन की पहचान यह है कि वो बंदा वो बंद दरवाज़ों को नहीं बल्कि दरवाजे खोलने वाले रब को देखता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा। तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने एक बार नहीं 2 मरतबा आसानी की खुशखबरी सुनाई। गोया हर आजमाइश के साथ रहमत दरवाज़ा भी मौजूद है, बस बंदा अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत रखे। याद रखें, जिस दिल में अल्लाह की उम्मीद जिंदा रहती है वहाँ मायूसी ज़्यादा देर क़याम नहीं कर सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान, बनी इसराइल सामने समुंदर, पीछे फिरौन का लश्कर। लोगों ने घबराकर कहा अब तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल्ला इन्ना मइया रब्बा सहदीन, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ये अल्फाज सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, हर मोमिन के लिए सबक है। जब बंदा अल्लाह पर यकीन रखता है तो समुंदर भी रास्ता दे देता है, और जब यकीन कमज़ोर हो जाए तो छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ बन जाती है। मेरे भाइयों, आज शायद आपके सामने कर्जों का समुंदर है, बीमारों का समुंदर है, रोज़गारी का समुंदर है, बेरोज़गारी का समुंदर है, या घरेलू परेशानियां का समुंदर है। लेकिन जिस रब ने समुंदर में रास्ता बनाया वो आपके लिए भी निजात का रास्ता पैदा करने पर पूरी कुदरत रखता है। वो तुम्हारी हर मुश्किल को दूर कर देता है। वो हर चीज़ का मालिक है, पूरी कायनात का मालिक है। सब्र की रोशन मिसाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ऐसी आजमाइश आई कि माल चला गया, औलाद जुदा हो गई, जिस्म बीमारी मुब्तला हो गया, मगर ज़बान पर शिकायत ना आई। आखिरकार उन्होंने अपने रब से अर्ज़ किया, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। देखो, ना शिकवा, ना इतराज़, ना उम्मीद, सिर्फ आजिज़ी, दुआ और अपने रब पर कामिल एतिमाद। और फिर अल्लाह ने बीमारी दूर कर दी, नेमतें वापस अता फरमाई, और सब्र करने वालों के लिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को क़यामत तक मिसाल बना दिया। हदीस मुबारक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हें नफ़ा दे उसकी कोशिश करो, अल्लाह से मदद मांगो और आजिज़ बनो। इस हदीस में ज़िंदगी का पूरा रास्ता बयान कर दिया गया है। कोशिश भी करो, दुआ भी करो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। ये तवक्कुल है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह पर यकीन रखने वाला शख्स नाकामी से नहीं टूटता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मेरा रब मेरे लिए बेहतर फैसला फरमाएगा। बाज़ औक़ात अल्लाह हमारी पसंद पूरी नहीं करता, क्योंकि वो हमें अपनी रहमत से बेहतर चीज़ अता करना चाहता है। इसलिए हर दुआ के बाद यकीन रखो कि ए अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो अता फरमा, और अगर बेहतर नहीं है तो मुझे उससे बेहतर अता फरमा। ये यकीन दिल को सुकून देता है, आंखों में उम्मीद जगाता है और इंसान को अपने रब के करीब कर देता है।
कभी कभी इंसान को तन्हाई में बैठकर सोचना है कि शायद मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, शायद अल्लाह ने मुझे भुला दिया है, शायद अब मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं आई। लेकिन याद रखें, अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता, अलबत्ता बंदे अपने रब को भूल जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी। और ए महबूब, जब तुम में से मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं तो नज़दीक हूँ, दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं। क्या शान है मेरे रब की। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि फरिश्तों से पूछो, किसी और से पूछो, बल्कि फरमाया मैं करीब हूँ, तुम्हारी आह भी सुनता हूँ, तुम्हारे आंसू भी देखता हूँ, तुम्हारे दिल का दर्द भी जानता हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, समुंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे वक्त में उन्होंने अपने रब को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं कसूरवारों में से हूँ। इस दुआ ने दुनिया मांगी ना माल ना राहत, सिर्फ अल्लाह की पाकी बयान की, अपनी खता इकरार किया और इसी परहेज़गारी से उम्मीद बांधी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें निजात अता फरमाई। मेरे तुम्हारे घर, तुम्हारे कमरे, तुम्हारे दिल की आवाज़ भी वो सुनता है, बस दुआ करते वक्त यकीन कम ना हो। दुआ और यकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से दुआ करो इस हाल में कि तुम्हें कबूलियत का यकीन हो। यकीन दुआ की रूह है, सिर्फ ज़बान से मांगना काफ़ी नहीं है, दिल भी ये गवाही दे कि मेरा रब ज़रूर सुन रहा है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तन्हा थी, ज़ाहिर असबाब ना होने के बराबर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि खजूर की टहनी को हिलाएं। हालांकि एक कमज़ोर खातून खजूर को टहनी कैसे हिला सकती है, मगर उसमें उम्मीद के लिए सबक था। बंदा अपनी इस्ताअत के मुताबिक कोशिश करे, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे। अल्लाह ने खुश्क टहनी से ज़्यादा खजूर अता फरमाई। ये तो यकीन है, कोशिश हमारी, बरकत अल्लाह की, बरकत अल्लाह तबारक व तआला देता है। हमने बहुत दुआ की, कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ शायद अल्लाह तुम्हें उस चीज़ से भी बेहतर अता करने को तैयार है। कभी दुआ फ़ौरन कबूल होती है, कभी आजमाइश टल जाती है, कभी आखिरत के लिए अज़र ज़ख़ीरा हो जाता है और बंदा समझता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। नहीं, अल्लाह के ख़जानों में कोई दुआ ज़ाया नहीं होती। इसलिए आज ही अपने रब से वादा करो, मैं गुनाहों से तौबा करूँगा, नमाज की पाबंदी करूँगा, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ूँगा और हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखूँगा। क्योंकि जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ये कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की लेकिन कामयाबी ना मिली, मैंने बहुत दुआएं की मगर हालात ना बदले। लेकिन एक सवाल अपने दिल से ज़रूर पूछिए, क्या हमने अपने रब पर इतना यकीन किया जितना अपने वसाइल पर किया? बंदा जब असबाब पर भरोसा करता है तो असबाब ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसे ऐसे असबाब पैदा फरमाता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिबू। और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए निजात का राह निकाल देगा और उसे वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हर रास्ता तुम्हें नज़र आएगा, बल्कि फरमाया मैं खुद तुम्हारे लिए रास्ता पैदा करूँगा। और कितने ही ऐसे थे जिनके पास सब कुछ था मगर सुकून छीन लिया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का इतिमाद, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वत तबूक के मौके पर अल्लाह के राह में खर्च करने की तरकीब दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अपने तकरीबन सारा माल ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा है। ये अल्फाज सिर्फ जवान के नहीं थे बल्कि यकीन की वो मंजिल थी जहाँ दिल दुनिया के सहारों से निकलकर सिर्फ अल्लाह तक जाता है।
मेरे अजीज़ों, आज हम छोटी सी आजमाइश में घबरा जाते हैं क्योंकि हमारा यकीन कमज़ोर हो जाता है, और यकीन मजबूत हो जाए तो दिल कहता है मेरा रब काफ़ी है। तौबा और यकीन। बाज़ लोग अपने गुनाहों को देखकर मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं अब हमारे बख्शिश नहीं हो सकती, लेकिन ये मायूसी शैतान का हथियार है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना अशरफू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम फरमाओ ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। यह आयत हर शख्स के लिए उम्मीद है जिसकी आंखों में निदामत के आंसू हैं। अगर दिल सच्चे दिल से तौबा करे तो रब्बे करीम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मेरे भाइयों, जिस रात तुम तन्हाई में रोते हो उस रात तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा होता है। जिस वक्त तुम सजदे में टूट जाते हो उस वक्त आसमान के दरवाजे रहमत के लिए खुलते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि तुम समझते हो कि मेरी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, हालांकि अल्लाह तुम्हारे हक में उसे भलाई लिखता है, उससे भी अच्छी भलाई लिखता है जिसे तुम आज नहीं कल समझोगे। इसलिए हर हाल में अपने दिल से ये आवाज़ बुलंद करो, ए मेरे रब मैं तेरे फैसलों पर राज़ी हूँ क्योंकि तू मुझसे कई 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। याद रखो, यकीन वो चिराग है जो अंधेरी रातों में भी रास्ता दिखा देता है, और तवक्कुल वो कश्ती है जो तूफानों में भी किनारे तक पहुँचा देती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इंसान का हर सहारा एक दिन ख़त्म हो जाता है। माँ बाप साथ नहीं रहते, औलाद हमेशा साथ नहीं रहती, दोस्त बदल जाते हैं, माल खत्म हो जाता है, ताकत कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन एक सहारा ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का सहारा। इसलिए अल्लाह ताला अपने बंदों को फरमाता है अल्लाह ही पर मुसलमानों को भरोसा चाहिए। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं बल्कि मोमिन की पहचान है। जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उसका अल्लाह पर भरोसा भी इतना ही मजबूत होगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते, इज़्ज़त इस्लाम ने दी है हमें, दौलत इस्लाम ने दी है हमें, शोहरत इस्लाम ने दी है हमें, ताकत इस्लाम ने दी है हमें, ओहदा इस्लाम ने दिया है। अगर हम इज़्ज़त किसी और चीज़ में तलाश करेंगे तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। ये यकीन था जिसने चंद सालों में एक छोटी सी जमात को दुनिया का अजीम ताकत बना दिया। उनके पास दौलत कम थी मगर यकीन बहुत था। आज हमारे पास वसाइल ज़्यादा हैं लेकिन यकीन कमज़ोर हो गया है, इसमें परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन देखो मेरे भाइयों, अल्लाह पर यकीन सबसे बड़ा रास्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भर पेट वापस आते हैं। ज़रा बंदों को देखो, वो सुबह घोंसले में बैठ नहीं रहते, वो सुबह घोंसले में बैठे नहीं रहते, वो निकलते हैं, कोशिश करते हैं और रिज़्क़ देने वाला रब उन्हें महरूम नहीं करता। ये इस्लाम का सबक है। कोशिश भी करो, दुआ भी करो, दिल का सहारा सिर्फ अल्लाह को बनाओ। मेरे अजीज़ों, कभी किसी कब्रिस्तान जाकर खामोशी से कब्रों को देखना, वहाँ कितने बादशाह सो रहे हैं, कितने मालदार सो रहे हैं, कितने जवान सो रहे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो सो रहे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय सिर्फ दुनिया पर भरोसा किया। आज उनके पास ना माल है, ना मनसब है, ना शोहरत है, ना अमासात हैं। इसलिए आज भी वक्त है अपने दिल को दुनिया से ज़्यादा अल्लाह के साथ जोड़ो, नमाज को मजबूत कर लो, कुरान से ताल्लुक़ कायम करो, वालिदैन की खिदमत करो, हुकूकुल इबादत करो, और हर सुबह अपने दिल से ये कहो, ए अल्लाह आज मैं अपने तमाम मामला तेरे सुपुर्द करता हूँ, तू ही मेरा कारसाज है। याद रखो, जिस शख्स ने अल्लाह पर यकीन कर लिया वो कामयाब हो गया। उसके आंसू भी इबादत बन जाते हैं, उसकी आज़माइश भी जन्नत का रास्ता बन जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दुनिया की सबसे बड़ी महरूमी ये नहीं कि इंसान के पास दौलत ना हो, बल्कि सबसे बड़ी महरूमी है कि इंसान के दिल से अल्लाह पर यकीन निकल जाए। जब यकीन कमज़ोर हो जाता है तो छोटी सी आजमाइश भी पहाड़ महसूस बन जाती है, और जब यकीन मजबूत होता है तो पहाड़ जैसी आजमाइश भी अल्लाह की रहमत के सामने छोटी लगने लगती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दुहु, क्या अल्लाह अपने बंदों को काफ़ी नहीं? यह आयत उस दिल के लिए है जो खौफ में मुब्तला है, हर उस आँख के लिए है जो रातों को जाकर रोती है, हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि अब मेरा कौन है। अब अल्लाह फरमाता है, क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ? अगर रब्बे करीम काफ़ी हो जाए तो फिर दुनिया की कमी नुकसान नहीं पहुँचा सकती।
गज़वाए तबुक के मौके पर मुसलमानों को शदीद माली ज़रूरत पेश आई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने माल का बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में पेश कर दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम कुर्बानी से खुश हुए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस अजीम कुर्बानी से खुश हुए। उनके हक में दुआ फरमाई। ये अमल सिर्फ सखावत नहीं था बल्कि इस बात की अलामत था कि उनका यकीन माल पर नहीं मालिक की हकीक पर था। मेरे भाइयों, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करता है वो कभी फ़कीर नहीं रहता, फ़कीर नहीं होता, क्योंकि उसका मामला बंदों से नहीं अल्लाह से होता है। दुनिया की हकीकत ज़रा तसव्वुर कीजिए। आज हम जिन चीज़ों के लिए बेचैन हैं, घर है, ज़मीन है, दुकान है, कारोबार है, एक दिन सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी। हम सिर्फ एक सफ़ेद कफन में लिपटे होंगे, अपने रब के सामने हाजिर होंगे। उस दिन ना बैंक बैलेंस काम आएगा, ना शोहरत काम आएगी, ना होदा काम आएगा, सिर्फ ईमान, इखलास और नेक अमाल साथ होंगे। इसलिए अक्लमंद वो हैं जो दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करें। मेरे अजीज़ों, अल्लाह पर यकीन रखने का सबसे खूबसूरत रास्ता ये है कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से थाम लें। नमाज में उनकी सुन्नतें, इखलाक में उनकी सुन्नतें, मामलात में उनकी सुन्नतें, रहम में उनकी सुन्नतें और ज़िंदगी के हर कदम पर उनकी सुन्नतें। क्योंकि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपना लिया, अल्लाह ताला उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। कभी रात के आखिरी पहर उठकर तन्हाई में अपने रब से बात करके देखें, अपने दिल का बोझ उसके सामने रखकर देखें, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, अपने कमजोरियां बयान कीजिए। आप महसूस करेंगे कि दिल का बोझ हल्का होने लगा है, क्योंकि बंदों के सामने रोने से दिल को वक्ती सुकून मिलता है, लेकिन अल्लाह के सामने रोने से ज़िंदगी बदल जाती है। मेरे भाइयों, अगर आज तुम्हारी आंखों से अल्लाह के खौफ में, मोहब्बत में एक आंसू भी निकल आया तो मुमकिन है ये आंसू कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए निजात का सबब बन जाए। इसलिए अपने दिल में ये यकीन पैदा करो, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मेरी दुआएं सुन रहा है, मेरा रब मेरे लिए बेहतरीन फैसला फरमा रहा है। और जब यकीन दिल में उतर जाता है तो इंसान क्या हालात। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आज रात अल्लाह ताला आपसे पूछ ले, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे जिंदगी दी, सेहत दी, रिज़्क़ दिया, इज्जत दी, फिर भी तू हर मुश्किल में लोगों पर भरोसा करता रहा, मुझ पर क्यों नहीं किया? तो हमारा जवाब क्या होगा? कितनी अजीब बात है। मामूली सा दर्द हो तो हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि इलाज कराना सुन्नत है। लेकिन दिल का दर्द, गुनाहों का बोझ और रूह की बीमारी के लिए हम अपने रब के दरवाजे पर कितनी देर खड़े होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह, और सब्र करो, तुम्हारा सब्र अल्लाह की तौफीक से है। यानी सब्र भी अल्लाह की अता है और उसका अजर भी अल्लाह के पास है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला का यकीन, जरा इस मंजर को अपने दिल में लाएं। तपता हुआ सहरा, चारों तरफ रेत ही रेत, ना पानी, ना कोई इंसान, ना कोई साया, और एक माँ अपने नन्हे से औलाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। पानी खत्म हो गया, बच्चे की प्यास बढ़ने लगी। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला और मरवे के दरमियान दौड़ती रही। ये दौड़ उम्मीद की नहीं थी, ये यकीन की दौड़ थी। वो जानती थी कि मेरा रब मुझे ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने वहीं से ज़मज़म जारी फरमा दिया, जो आज तक जारी है। मेरे भाइयों, कभी कभी अल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी सफ़ा मरवा की सादतें अता फरमाए, हमें भी वो शहर दिखाए, लेकिन अगर यकीन बाकी रहे तो वही रब तुम्हारे लिए भी वहाँ से रास्ता निकाल देगा जहाँ तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। कभी गौर किया है, रात भर जाकर दुनिया की फिक्र बहुत करते हो, लेकिन कितनी रातें ऐसी गुजरी जिनमें हमने अपने रब से कहा हो, ए अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब मैं अपने तमाम मामलात में तुझसे सच्ची तौबा करता हूँ। कितने ही बोझ ऐसे हैं जो इंसान खुद उठा लेता है, हालांकि अगर वो अल्लाह के हवाले कर दें तो उसका दिल हल्का हो जाए, उसकी तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाएं।
मेरे अजीज़ों, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारी सांसें रुक जाएंगी, आंखें बंद हो जाएंगी, रिश्तेदार हमें गुस्ल देकर चले जाएंगे, कफन पहनाया जाएगा और कब्र में उतार कर वापस चले जाएंगे। उस वक्त ना मोबाइल साथ होगा, ना दौलत साथ होगी, ना शोहरत साथ होगी, ना कोई ओहदा साथ होगा, सिर्फ ईमान, नमाज, कुरान, जिक्र, सदका और वो आंसू जो अल्लाह के खौफ में बहाए होंगे। इसलिए आज ही अपने रब से ताल्लुक मजबूत कर लो। मेरे अजीजों, अगर तुम्हारे हालात बिगड़ गए तो अल्लाह को मत छोड़ो। अगर लोग तुम्हें छोड़ जाएं तो अल्लाह को मत छोड़ो। अगर दुआएं देर से कबूल होती है तो अल्लाह को मत छोड़ो। अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो अल्लाह को मत छोड़ो, क्योंकि लोग छोड़ सकते हैं मगर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। वो अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। जब अल्लाह अपने बंदों के हक में हो जाता है, पूरी दुनिया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई मोहतरम बुजुर्गों, आज जरा अपने दिल से एक सवाल कीजिए, हम दिन में कितनी मर्तबा अल्लाह को याद करते हैं और कितनी मर्तबा दुनिया की फिक्र करते हैं। जब कारोबार कम हो जाए तो दिल बेचैन हो जाता है, जब कोई अपना नाराज हो जाए तो नींद उड़ जाती है, लेकिन जब नमाज कज़ा हो जाए, कुरान छूट जाए या कोई गुनाह हो जाए तो क्या हमारा दिल इस तरह बेकरार होता है? अगर नहीं तो हमें अपने ईमान का जायजा लेने की ज़रूरत है। अल्लाह का वादा अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और ना हिम्मत हारो ना गम खाओ, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। देखें, अल्लाह ने कामयाबी को सिर्फ ताकत के साथ नहीं, ईमान के साथ जोड़ा है। ईमान मजबूत होगा तो दिल मजबूत होगा, अगर दिल मजबूत होगा तो हालात इंसान को नहीं तोड़ सकेंगे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला मक्का की तपती रेत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखा जाता और उन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर किया जाता। उनकी ज़बान पर सिर्फ एक आवाज़ आती है, आहद आहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनके जिस्म को तकलीफ दी जा सकती, लेकिन उनके यकीन को नहीं तोड़ा जा सकता। मेरे भाइयों, आज शैतान भी हमारे यकीन पर हमला करता है। वो कहता है तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे, तुम बहुत गुनाहगार हो। लेकिन मोमिन जवाब देता है, मेरा रब गफूर रहीम है, मेरा रब करीम है, मेरा रब सत्तार है, मेरा रब रहमान है, वो हर चीज़ पर कादिर है। सच्ची कामयाबी क्या है? लोग समझते हैं कि कामयाबी बड़ा घर बनाने का नाम है, बड़ी गाड़ी खरीद ली तो कामयाबी है, दौलत जमा कर ली तो कामयाबी है, ओहदा कमा लिया तो कामयाबी है, नेता बन गए तो कामयाबी है, बड़े ओहदे पर पहुंच गए तो कामयाबी है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि असल कामयाबी है अल्लाह की रज़ा। अल्लाह की रज़ा होगी तो दुनिया की कमी नुकसान नहीं, और अगर अल्लाह नाराज हो गया तो दुनिया की कोई भी चीज़ फायदा नहीं पहुँचा सकती। अपने दिल से आज याद करो, आज इस मस्जिद से उठने से पहले अपने रब से कहेंगे, अल्लाह मैं लोगों से उम्मीद रखना कम कर, मैं लोगों से उम्मीद करना छोड़ दूंगा। या अल्लाह मैं पूरा भरोसा तुझ पे करूंगा। हे अल्लाह मेरे दिल से मायूसी निकाल दे, मेरे दिल में कामयाबी यकीन पैदा फरमा दे, मुझे नमाज का पाबंद बना दे, मुझे कुरान का आशिक बना दे, मुझे अपने महबूब की सुन्नत पर चलने वाला बना दे और मेरा खात्मा ईमान पर फरमा दे। मेरे अजीज़ों, याद रखो अल्लाह के फैसलों में देर हो सकती है, अंधेरा नहीं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तुम्हारे गुनाह को सबको नेकियों में बदल देगी, और अल्लाह की मदद रुक जाए तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकती। मेरा रब मेरे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरमाया हुस्न ज़न, यानी अपने रब के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना। कभी ये ना सोचो कि मेरा रब मुझे छोड़ देगा, कभी ये ना सोचो कि मेरी तौबा कबूल नहीं होगी, कभी ये ना सोचो कि मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि मोमिन का दिल उम्मीद से ज़्यादा रहता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वरहमती वसिअत कुल्ल शै, और मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुई है। गौर कीजिए, अल्लाह ने अपनी रहमत को किसी एक कौम, एक ज़माना या एक तबके तक महदूद नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुई है। इसलिए अगर तुम गुनहगार हो, हम भी गुनहगार हैं, तो उसकी रहमत की तरफ आएँ।
अगर तुम या हम परेशान हैं तो उसकी रहमत की तरफ आए, अगर टूट चुके हैं तो अल्लाह की रहमत की तरफ आए। वो अपने बंदों को खाली नहीं लौटाता। सही हदीस में आता है कि एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए थे, लेकिन फिर उसने सच्चे दिल से तौबा का इरादा किया और अल्लाह की तरफ लौटने के लिए अपना वतन छोड़ दिया। रास्ते में ही उसकी वफ़ात हो गई। अल्लाह ताला ने उसकी सच्ची तौबा कबूल फरमाया, उसे अपनी रहमत से नवाजा। इस वाक़े से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला बंदे के माजी को नहीं, उसके सच्ची तौबा को देखता है। मेरे अजीज़ों, जब तक सांस बाकी है तौबा का दरवाज़ा खुला है। आखिरी सांस का यकीन, एक दिन ऐसा आएगा कि ज़बान खामोश हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएंगी और दुनिया से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त अगर दिल अल्लाह के यकीन से आबाद होगा तो मौत भी मोमिन के लिए राहत बन जाएगी। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की ज़िंदगी का एतिबार उसके खात्मे पर है। लिहाजा हर दिन को इस तरह गुजारो कि अगर आज ही अल्लाह के बारगाह में हाजिर होना पड़े तो इंशाल्लाह शर्मिंदा ना होना पड़े। मेरे अजीज़ों, अगर तुम्हारे घर में परेशानी है तो अल्लाह से मांगो, अगर रिज़्क़ में तंगी है तो अल्लाह से मांगो, अगर औलाद की फ़िक्र है तो अल्लाह से मांगो, अगर दिल बेचैन है तो अल्लाह से मांगो। क्योंकि जिस दरवाजे पर बार बार दस्तक देने से अलबत्ता ये भी याद रखो कि अल्लाह की हिकमत हमेशा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती, बल्कि हमारी भलाई के मुताबिक होती है। हर हाल में कहो, या अल्लाह मुझे वो अता फरमा जो मेरे दीन, मेरी दुनिया और मेरी आखिरत के लिए बेहतर हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, सोचिए अगर आज रात आपकी ज़िंदगी का आखिरी रात हो, अगर ये सांसें आखिरी सांस हो, अगर ये सुबह होने से पहले फरिश्ते मौत आ जाए तो क्या हमारा दिल मुतमईन होगा कि हम अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं? ये सवाल दूसरों के लिए नहीं, हम अपने आप से पूछें। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। मौत सिर्फ बोझ के लिए नहीं है, ना सिर्फ बीमारों के लिए है, बल्कि हर जिंदा इंसान के लिए अल्लाह का अटल फैसला है। फ़र्क सिर्फ इतना है, किसी की बारी पहले आती है और किसी की बाद में आती है। मेरे भाइयों, कब्रिस्तान की खामोशी चीख चीख कर एक पैगाम देती है, कल तक ये लोग भी तुम्हारी तरह चलते थे, हंसते थे, मंसूबे बनाते थे, मगर आज इनके पास सिर्फ उनके अमाल हैं। इसलिए दुनिया को दिल में ना बसाओ, दुनिया के हाथों में रखो, दिल में अल्लाह को रखो। अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे हालात बदल दे तो पहले अपने दिल का रुख बदल लो। नमाज को बोझ ना समझो, मुलाकात समझो। कुरान को रस्म ना समझो, हिदायत समझो। जिक्र को आदत ना समझो, जिंदगी समझो। और दुआ को रस्मी अल्फाज ना समझो, अपने रब से गुफ्तगू समझो। अपने गुनाहों पर निदामत हो। मेरे अजीज़ों, कभी रात की अंधेरी में अपने गुनाहों को याद करके रो लिया करो। मुमकिन है वो एक आंसू तुम्हारे बरसों के गुनाहों को माफ़ी का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला टूटे हुए दिलों को पसंद फरमाता है। जो बंदा अपनी खताओं पर शर्मिंदा होकर उसकी बारगाह में झुक जाता है, अल्लाह उसे खाली वापस नहीं लौटाता। याद रखो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से पहचानेगी, दुनिया तुम्हारा चेहरा देखेगी, दुनिया तुम्हारे अल्फाज सुनेगी। अल्लाह तुम्हारी नीयतों को जानता है, इसलिए अपने दिल को पाक करो, अपनी नीयत को खालिस रखो, अपने पर भरोसा यकीन पैदा करो। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी तुम्हारा दिल ये कहे मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। मेरे भाइयों, जब बंदा अल्लाह पर कामिल यकीन रख लेता है तो वो शिकवा कम और शुक्र ज़्यादा करता है, गुनाह कम, इस्तग़फ़ार ज़्यादा करता है, लोगों से उम्मीद कम, अल्लाह से उम्मीद ज़्यादा रखता है। और यही वो मकाम है जहाँ से ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। अल्लाह ताला हमें ऐसा ज़िंदा ईमान, ऐसा कामिल यकीन, ऐसा सच्चा तवक्कुल, ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाए कि हमारा खात्मा ईमान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रज़ा पर हो। आखिरी नसीहत मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, इस पूरे बयान का खुलासा अगर एक जुमले में बयान करना हो तो वो ये है, जिसने अल्लाह को अपना लिया अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो गया। हम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हमें हमेशा यही रहना है। हम मुसाफिर हैं और मुसाफिर को एक दिन अपने घर वापस जाना पड़ता है। हमारा असल घर दुनिया नहीं है, हमारा असल घर आखिरत है। इसलिए दुनिया को संभाल लो। दुनिया को संभालने के साथ साथ अपनी आखिरत को भी संभालना जरूरी है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर जान देखेगी कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है।
मेरे भाइयों, आज अगर तुम्हारे पास वक्त है तो उसे इबादत में लगाओ, अगर सेहत तो उसे नेकियों में खर्च करो, अगर माल है तो अल्लाह की राह में दो, अगर वालिदैन जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, अगर किसी से नाराज है तो माफ़ कर दो, और अगर गुनाह है तो आज ही सच्ची तौबा कर लो। क्या मालूम अगला रमज़ान नसीब हो या ना हो, अगर जुम्मा नसीब हो जाए, अगला जुम्मा नसीब हो या ना हो, हत्ता कि अगली सांस भी नसीब हो या ना हो। इसलिए अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो, अपनी ज़िंदगी खुशियों से भर दो, अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो। जब आजमाइश आए तो सब्र करो, जब गुनाह हो जाए तो तौबा करो, और हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखो। याद रखो, अल्लाह के फैसलों में हिकमत होती है, अल्लाह की रहमत बंदे की उम्मीद से कहीं ज़्यादा वसी होती है। या अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं, हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हमारे दिलों में अपना कामिल यकीन, सच्चा तवक्कुल, खालिस इखलास और अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें नमाज का पाबंद, कुरान का आशिक और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत पर चलने वाला बना दे। अल्लाह, हमारी वालिदैन पर रहम फरमा, जो जिंदा हैं उन्हें सेहत अता फरमा, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। या अल्लाह, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके लग़ज़िशों को दूर फरमा, उन्हें अपने करम से बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, तमाम बीमारों को कामिल शिफ़ा अता फरमा, कर्ज़दारों को कर्ज़ अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल रिज़्क़ अता फरमा, बेऔलादों को औलाद अता फरमा। या अल्लाह, दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, उन्हें अमन, इज़्ज़त, इंसाफ अता फरमा, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो पैर हमारी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, हमें कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा। या अल्लाह, हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमा, और जितने हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वीडियो को, मालिक उम्र सबकी जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा, और हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और अपनी राय कमेंट में पेश करें इंशाअल्लाह। आज आप इस बयान को सुनने के बाद इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, अपने रब को राज़ी करेंगे। बोले इंशाअल्लाह करेंगे। अब ये बताएं कौन कौन इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को बदलेगा, कमेंट में ज़रूर बताएं आप मुझे, और सदका जारिया समझ के वीडियो को शेयर करें। ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن